नमस्ते बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट एंड मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट। अब देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, पर इसके पहले जो हमने जो टॉपिक्स देखे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उनको अच्छी तरीके से समझ लो। ये भी टॉपिक मैं आपको समझा के देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। हम कोई भी चीज़ मान के चलो कि आप सोना लेने के लिए गए, तो सोने का भाव आपको पता है कि कितना महंगा होता है, तो वहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ग्राम इधर का उधर हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट हर जगह पे होनी चाहिए। जो हम दूध रोज़ लेते हैं, तो अगर जो जिससे वो मेजर करते हैं उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो हमारा जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो एक्यूरेट मेजरमेंट होने के लिए जो है वो ये चीज़ दी है कि एक्यूरेट मेजरमेंट, प्रिसीशन, जो वेट हम यूज़ करते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उनका कैलिब्रेशन होना चाहिए। कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, उसको स्टैंडर्डाइज करना मीनिंग क्या होता है। मान के चलो कि आप किसी मशीन पे वेट अपना मेजर करने के लिए गए। अब वेट मेजर करने के लिए गए तो ऐसा हो सकता है कि उस मशीन में कुछ दिक्कत है, वो 1-2 किलो इधर का उधर दिखाती है। अगर आपका वेट जो है वो मान के चलो कि 60 है और वो 1 किलो ज़्यादा दिखाता है, तो आपका वेट 61 दिखाएगा, तो गलत दिखाएगा। तो इसको जो है वो कैलिब्रेशन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन यानी कुछ भी नहीं है तो जीरो पे सेट करना, उसको बोला जाता है कैलिब्रेशन। यानी उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको कैलिब्रेट करना, उसको स्टैंडर्डाइज करने का समझ है सेट करना, यानी एक्यूरेटली सेट करना। अगर मान के चलो कि पहले उसमें 1 किलो में गड़बड़ी है तो वो कैलिब्रेट नहीं है, तो उसको कैलिब्रेशन किया जाएगा। उसका जो वेट है वो एक्यूरेट में लाया जाएगा कि भाई इतना ही वेट, अब ये जीरो है, इस पर कुछ नहीं है तो जीरो है। उसको बोला जाता है कैलिब्रेशन करना या स्टैंडर्डाइज करना, उसको सेटिंग करना। देखिए, हाउ एक्यूरेट अ मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड अपॉन दिस पर्पस एक्यूरेटली एंड एप्रोप्रिएट डिवाइस हैज़ बीन यूज फॉर मेजरमेंट। तो दिया है कि भाई एप्रोप्रिएट डिवाइस जो होते हैं, हर इसको मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइस होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस दैट आर प्रीसियस ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ यूज इन स्मॉल क्वांटिटी। जो चीज़ें स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीशन चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, और उसके लिए हमें जो है वो ऐसे जो है, अब देखिए कोई 100 किलो वाला अगर है वेट, तो इसको मेजर करने में अगर 1-2 ग्राम इधर का उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर सोना मेजर करने के लिए 1 ग्राम भी अगर इधर का उधर हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसको मेजर करने के लिए हमें बहुत प्रिसाइज जो डिवाइस है, एक्यूरेटली मेजर करने वाले जो एकदम नैनो डिवाइस होते हैं, उसको हमने जो है वो यूज़ करना है। ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ इन टेक्नोलॉजी डिवाइस दैट मेजर वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, तो एकदम नैनो टेक्नोलॉजी भी जो है वो इन्वेंट कर ले, तो नैनो मेजरमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग वैल्यू एंड नंबर। हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। हम जब भी बोलते हैं 60 kg, तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 60 kg। यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक यूनिट है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर। यानी मास, टाइम, टेम्परेचर, इसको मेजर करने के लिए एक्यूरेटली डिवाइस जो है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो स्मॉल चीज़ें होती है उनको मेजर करने की, जैसे मैंने आपको सोने का एग्जांपल दिया, कनेक्शन विद, या फिर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती है तो उसमें एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में कुछ कुछ इंग्रेडिएंट लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी माइन्यूट क्वांटिटी में। आप लैब में जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत छोटी क्वांटिटी में आपको यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें जो है वो ऐसे डिवाइस, ऐसे मेथड चाहिए जो आपको एक्यूरेटली एकदम छोटा भी अगर वैल्यू लेनी है तो वो मैग्नीट्यूड जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट, तो कारण क्या है, एरर क्यों आता है। एरर का मीनिंग देखिए, हमें मेजर करना है मान के चलो कि 60 kg, ठीक है। अब वो जो, या फिर टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करना है। अब इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो इंस्ट्रूमेंट खराब होने की वजह से एक तो एरर आएगा। एरर यानी गलती आएगी। अगर मान के चलो कि टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो वो 66 दिखा देगा, 56 दिखा देगा, कुछ भी दिखा देगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। अब आएगा 56, हमें लगेगा कि 60 है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का एरर हो गया। और एक एरर होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर यानी आप अच्छी तरीके से उसको हैंडल नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी आंखों में दिक्कत है। बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो है वो ब्यूरेट होती है, इसमें हमें देखना होता है, लोअर मेनिस्कस देखना होता है। पर कुछ लोगों कलर सॉल्यूशन होते हैं या कुछ होता है, आंखों में अगर दिक्कत है तो वो बराबर वो रीडिंग जो है वो ब्यूरेट का कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से जो है वो दिक्कत आती है। तो एक तो एरर क्या होता है, एक तो इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है, या फिर पर्सनल एरर यानी इंसान में हम काम करते करते कुछ गलती करते हैं और उसकी वजह से फिर जो है वो मेजरमेंट करेक्ट नहीं आता। देखिए
नॉट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिवाइस, हम अच्छी तरीके से डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाते अप्रोप्रिएट डिवाइस, तो उसको बोला जाता है पर्सनल एरर, क्योंकि हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा होता है नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, यानी वो डिवाइस जो है नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस, सॉरी नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस यानी इंस्ट्रूमेंट का एरर, और नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, हम उस डिवाइस को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सनल एरर होगा। देखिए, मेक द लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर अदर देन दिस, इसके अलावा आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन से एरर हो सकते हैं, उसको आपको जो है वो देखना है। डू यू रियली गेट दिस मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल एज पेट्रोल पंप इंडिकेट, तो पेट्रोल पे देखते हैं तो वहाँ की उसकी डेंसिटी देखनी होती है कि डेंसिटी बराबर है कि नहीं है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। टू इंश्योर दिस इट इज़ नेसेसरी टू चेक अगेन स्टैंडर्ड मेजर फॉर टाइम टू टाइम, तो जो फूड के अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं फूड, वो बार बार उसको स्टैंडर्डाइजेशन चेक करते हैं कि क्या आपका मीटर स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि अगर उसमें गलती है तो आपको पेट्रोल जो है वो कम मिलेगा, तो उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, स्टैंडर्डाइज यानी सेट किया जाता है 0 पे फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन समझ गया ना बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन है सेटिंग करना, यानी अगर कोई वजन है, अगर उस पर कोई भी वजन नहीं है फिर भी वो 1 किलो दिखाता है, तो वो उसमें प्रॉब्लम है उस इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको 0 पे सेट करना, उसको क्या बोला जाता है, सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन। सिमिलरली इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजर यूज इन द मार्केट, जो हम मार्केट में जाते हैं वहाँ पे जो वेट वगैरह होते हैं तो वो भी स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाइल बाइंग थिंग्स ग्रोसरी शॉप वेजिटेबल मार्केट रिमेंबर टू लुक आउट द फॉलोइंग एंड टेल द गार्डियंस टू डू सो, या डू सो यानी ऐसा करने के लिए आप अपने गार्डियन जो होते हैं, पेरेंट्स वगैरह होते हैं जिनके साथ आप जाते हैं, तो उनको बोलिए कि यार वो वेट वगैरह स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है वो देखने के लिए। डज द बैलेंस कैरी द स्टैंप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, क्या उस पर स्टैंडर्डाइजेशन का स्टैंप है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इट इज़ बैलेंस टेबल, वो उसका बैलेंस टेबल है कि नहीं है। हाउ वेट आर ऑफ मेटल, मेटल का है तो वो बराबर सेंटर में है कि नहीं है। हाउ अंडरस्टैंड द पैन ऑफ बैलेंस बीन वो सेंटर पे, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको जो है वो देखनी है। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने क्या समझा कि जो चीज़ें नैनो चीज़ें होती है, कुछ गोल्ड है या फिर कुछ लेबोरेटरी में वर्क करते करते हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेनी पड़ती है, तो वो हमें बहुत ही हमारे को इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो मेजरमेंट की इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो नैनो चाहिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को जो है वो स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है। पर्सनल एरर हो सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में, इस टॉपिक में हमने देखने की कोशिश की। वीडियो बच्चों अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।